सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है हम सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारे को गिवन है, ठीक है। इसमें आपको बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स ढूंढनी है, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट्स होती है लॉन्ग टर्म। इसका मीनिंग होता है जो एसेट्स हमारे बिजनेस में लंबे समय के लिए है, तो लॉन्ग टर्म। करंट लायबिलिटी होता है जिनको जल्दी जल्दी पैसा चुकाना है, शॉर्ट टर्म, 12 महीने के अंदर हमें ये कर्जे चुकाने हैं। तो करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिनको 12 महीने के अंदर कर्जा चुकाना है। करंट एसेट्स का मतलब होता है जो शॉर्ट टर्म में ही कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर मैं बेचना चाहूँ, आज अगर बेचना चाहूँ तो 12 महीने के अंदर ये एसेट्स मेरी बिक जाएंगे और मेरे पास पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये होती है हमारी करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है काम करने के लिए, डेली की डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए मुझे जितना पैसा चाहिए, वर्क करने के लिए जो पैसा चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यानी कि आपके पार्ट 2 का जो आंसर आएगा करंट एसेट्स का, पार्ट 2 का जो आंसर आएगा उसमें से पार्ट 3 के आंसर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप पे क्या आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अब डेटा का गिवन है भाई, डेटा आपको गिवन है इस बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा क्या है। तो अगर सबसे पहले सिर्फ डेटा एनालाइज करते हैं, तो अगर मैं करंट एसेट्स ढूंढना चाहूँ तो मुझे करंट एसेट्स जो मिल रही है एसेट्स साइड में मिलेंगी। इसके अंदर जो एसेट्स हैं इसी में ही करंट एसेट्स होंगी। तो आपके पास करंट एसेट्स पता है कौन सी है, ये जो 3 है ना, ये 3 है करंट एसेट्स। ठीक है, तो इन तीनों का टोटल करो, 48,000 प्लस 36,000 प्लस 400। तो इन तीनों का अगर आप टोटल करोगे ये आपका आएगा 84,400। ठीक है, तो करंट एसेट्स जो है वो हमें मिल गई 84,400, और ये हमारे पार्ट 2 का आंसर हो गया। तो ये पार्ट 2 का आंसर हो गया, जस्ट आपको टोटल करके बताना है। MCQ बेस्ड क्वेश्चन है ये वैसे देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद अगर ये जो एसेट्स हैं ये चारों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास आएंगे फिक्स्ड एसेट्स का टोटल। इन चारों को आप ऐड कर दो, मतलब 20,000 प्लस 20,000 प्लस 32,000 प्लस 8,000, तो ये आपका 80,000 आ रहा है। तो ये आपके पास फिक्स्ड एसेट्स का टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो करंट एसेट का भी आ गया, फिक्स्ड एसेट्स का भी आ गया। तो ये पार्ट 1 का आंसर आ गया। ठीक है, ये पार्ट 2 का आंसर था। अब यहाँ पर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो अगर आपको पूछेगा एक चीज और, क्या पूछ रहा है, करंट लायबिलिटीज, यहाँ पे पूछ रहा है करंट लायबिलिटीज। तो ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस अक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट। एक्सपेंसेस अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, तो ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्सपेंसेस अक्रूड, बैंक ओवरड्राफ्ट और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये खाली जो लिखा होता है ना ये आउटस्टैंडिंग ही होता है। अगर खाली यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा है, एक्सपेंस नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग ही माना जाएगा। तो यहाँ पे आपको 4 चीजें मिल गई, 42 प्लस 3200 प्लस 4800 प्लस 1000। तो 1 2 3 4, इन चारों को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 51,000, और ये होगा हमारा करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी निकालते टाइम लॉन्ग टर्म लोन और कैपिटल को ऐड मत करना, उसके अलावा जो 4 आइटम्स दिख रहे हैं चारों आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल कैसे आएगा मैंने आपको बताया है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट करो। तो करंट एसेट्स है हमारे पास 84,400, तो 84,400 में से सब्ट्रैक्ट कर दो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हमने निकाली 51,000, तो ये हमारी क्या आ रही है, वर्किंग कैपिटल आ रही है। तो 84,400 माइनस 51,000 ये आएगा 33,400। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी समझा दिया, इसका मीनिंग भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हमने क्या समझना है मैं आपको बता दूं। हमने अब समझना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों एक साथ कैसे बनाने, एक ही क्वेश्चन में से। ठीक है, तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्वेश्चन जो पहले करें आने चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना आना चाहिए, और बैलेंस शीट के जो क्वेश्चंस करें आने चाहिए। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ
फर्स्ट 14 क्वेश्चन यार आप लोग रिवाइज कर लो एक बारी, पहले 14, उसके बाद ही आपको आगे का अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भाई, जिनको भी जो भी मैं लिख रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर मैं नोट्स शेयर करने वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी जाकर भाई वहाँ फॉलो कर लो, तो आपको भी नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को।